गुरु इसलिए जीवन में आया है कि जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसको जागृत करे और परमात्मा जो परम सत्ता है उसके साथ जोड़े। इज इट क्लियर? शिव योगी कोई मनुष्य की पूजा नहीं करेंगे, वो निराकार, निर्गुण, निराकार, अनंत उसकी पूजा करेंगे। वो साकार बनता है, माध्यम बनता है, तो साकार की पूजा नहीं है। साकार गुरु है, वो बता रहा है, उसको सुनो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसका आदर करो और जो वो कह रहा है उसको करो। किसको प्राप्त करना है? वो निर्गुण निराकार। शिवलिंग जो है वो परमात्मा का निराकार स्वरूप है, वो दिव्य ब्रह्मांड का वो एक स्वरूप है। और उसी ज्योतिर्मय, जो ज्योतिर्लिंग कहा गया है, ज्योतिर्लिंग का मतलब वो शिवलिंग जो ज्योति का बना है, जो प्रकाश का बना है। और उसी लिंग में जो है मदर, फादर ऑफ द यूनिवर्स, वो मेल और फीमेल एनर्जी, उसको अर्धनारीश्वर जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, द मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज द शिवा एंड शक्ति, नारायण, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, is a God most high, the God supreme, परमात्मा, परमेश्वर। तो जो साधना हमें करनी है उस सुप्रीम, और जो भगवान नहीं मानता तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है, जो सुप्रीम वाइब्रेशन है यूनिवर्स की, उसको मान लो। थोड़ा और स्पिरिचुअल हो गए तो मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स मान लो, क्योंकि ये जो है अनंत की शिव योग की साधना जो है ये अनंत की साधना है। शिव नाम है अनंत का, इसमें मेल और फीमेल, शिव नाम में दोनों, शी शक्ति व शिवा। और वो जो है मेल और फीमेल इसलिए बोल रहे हैं कि वो वाइब्रेशन है और वो शक्ति एनर्जी है। ये वाइब्रेशन और एनर्जी से जब मैं जुड़ता हूं तो वो जो फिजिकल रियलिटी है इन द प्योरेस्ट फॉर्म, वो फिजिकल रियलिटी मेरे जीवन में वो प्योरेस्ट लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। जो हम विचार कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, उससे भी एक एनर्जी पैदा होती है। और उस एनर्जी से जो फिजिकल रियलिटी है मेरे जीवन में, दुखों के पहाड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ द बेस्ट, द मोस्ट सुपीरियर, द मोस्ट सुप्रीम, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो प्राप्त करना है। आर यू विद मी और नॉट? मैं किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आपकी वो नहीं कर रहा, लेकिन एक सत्यता मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। तुम मनुष्य हो, तुम्हें चुनने का अधिकार है। तुम चाहो तो जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको चुनो, या जो दे रहा हूँ मत चुनो। लेकिन जो परमेश्वर है, इसीलिए भगवान को निर्गुण निराकार कहा गया है। वो जो सगुण है, सगुण गुरु हो सकता है, सगुण गुरु हो सकता है, इसमें गुण है। उसकी आवाज ऐसी हो सकती है, उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, गुण है। लेकिन जो परमात्मा है वो निर्गुण निराकार है। और इच्छा अगर वास्तव में नर से नारायण होने की यात्रा संपूर्ण करनी है तो इच्छा, उद्देश्य उस अनंत को प्राप्त करने का जो निर्गुण निराकार सत्ता है। आर यू विथ मी और नॉट? एंड इट इज अ मेल एंड फीमेल एनर्जी। और वही जो ब्रह्मांड में जब शून्य की अवस्था थी, जब कुछ भी नहीं था, तो एक ओंकार शब्द था, ओम। और ओम जो है वो 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। और ये तीनों अक्षर जो हैं ये महेश्वर, नारायण और ब्रह्मा, ये त्रिलोकी जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, ये 3 परमात्मा की जो 3 शक्तियां हैं। और यही तुम्हारे शरीर के अंदर भी देखो तो ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, ये वो मार्ग है। दिस इज द पैसेज, दिस इज द पाथवे जो कि तुम्हें शून्य तक लेकर के जाता है, अनंत तक लेकर के जाता है।
ईड़ा और पिंगला यहाँ खत्म हो जाती है, सुषुम्ना पीनियल ग्लैंड पे खत्म हो जाती है, और मेरे को जो चेतना उठानी है इससे भी ऊपर यहाँ लेकर के आनी है, वो है निर्गुण निराकार। सगुण जो है वो भगवान के तीनों रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन उद्देश्य क्या है? अगर आपका किसी का धर्म में वो आहत हो रहा है तो प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन सत्यता तो मुझे तुमको बतानी होगी। जो वेदों का ज्ञान है वो तुमको बताना ही होगा, जो उपनिषदों का ज्ञान है वो तुमको बताना ही होगा। और उसमें ये कुछ भी नहीं कहा कि ये फलानी जाति होती फलानी जाति, उन बेचारों को पता भी नहीं था। या ये स्त्री कर सकती या पुरुष कर सकता है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा साधना करनी, साधो।